हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक लॉट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सप्लाई एंड इट्स फंक्शन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। बेसिकली हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज होता जाएगा, और वहीं पे जो हमारी सप्लाई है वो डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज होता जाएगा। वह यही होता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम देखेंगे हमारी जो अजम्पशंस है लॉ ऑफ सप्लाई की वो क्या होती है। हमारी फर्स्ट अजम्पशन होती है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें कोई चेंज नहीं होता। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनको हम कांस्टेंट लेते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। ये हम एज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट अजम्पशन हम क्या लेते हैं कि जो हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहती है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या लेते हैं कि हम मशीनरी से अपना प्रोडक्शन करवा रहे हैं या लेबर टेक्निक से हमारा प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो उन दोनों में हम कोई चेंज नहीं लेते, वो हमारी कांस्टेंट होती हैं। वहीं पे नेक्स्ट अजम्पशन होती है कि जो हमारा गोल ऑफ द फर्म है वो चेंज नहीं होता, उसे भी हम कांस्टेंट ही लेते हैं। नेक्स्ट होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? जैसे हमारे सब्सटीट्यूट गुड होते हैं, तो सब्सटीट्यूट गुड्स का जो प्राइस इफेक्ट है वो हमारी कमोडिटी पे भी पड़ता है, तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे रिलेटेड गुड्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता, उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट हमारा होता है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बिजनेस एक्सपेक्टेशन में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा बिजनेसमैन है अगर वो एज्यूम करता है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बूम आएगा, तो वो अपनी जो कमोडिटी की सप्लाई है उसको इंक्रीज या डिक्रीज अपने पर्सपेक्टिव के साथ करता है। इसीलिए इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे बिजनेस एक्सपेक्टेशन है वो हमारी कांस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। इसमें हम गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं देखते, यही हम एज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द लॉ ऑफ सप्लाई। अगर हम ये चीज़ें एज्यूम ना करें तो हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारे इन टर्म्स को। अब हमारा होता है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इसका फर्स्ट एक्सेप्शन होता है कि जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते प्राइस के हिसाब से, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो नेचुरल फैक्टर्स गवर्न करते हैं। जैसे अगर किसी एग्रीकल्चरल आउटपुट का मान लें कि वीट का ही जो हमारा प्राइस है वो इंक्रीज होगा, तो जो हमारा फार्मर है उसके हिसाब से अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा होता है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन कौन से होते हैं? जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो लिमिटेड होता है, तो इस वजह से उसके प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसकी डिमांड पे या सप्लाई पे। नेक्स्ट हमारा होता है पेरिशेबल गुड्स। जो हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे मिल्क होता है, तो इनकी जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट होती है, तो इस वजह से इनकी सप्लाई है वो लिमिटेड ही रहती है, वेदर इट्स अ लोअर प्राइस और अ हायर प्राइस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, दैट इज एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जो हमारा एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है वो किसका रिजल्ट होता है? चेंज इन द प्राइस। तो जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई है वो किसकी वजह से होता है? जब हमारा कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो तो जो हमारी सप्लाई है वो प्रोड्यूसर एक्सटेंड कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है? जब हमारी किसी कमोडिटी की सप्लाई डिक्रीज हो ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब हमारा प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उसको डिक्रीज कर दे ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है कि जब हमारी इंक्रीज इन सप्लाई होती है ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर्स इवन इफ द एग्जिस्टिंग प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट। इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो हमारा कांस्टेंट ही रहे, लेकिन फिर भी जो हमारी कमोडिटी की है सप्लाई वो इंक्रीज की जाए, उसे हम बोलते हैं शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व।
नेक्स्ट हमारा होता है डिक्रीज इन सप्लाई। जो हमारा प्रोड्यूसर है वो प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से जो अपना कमोडिटी की सप्लाई है उसको डिक्रीज कर सकता है। मतलब कि देखो इसमें प्राइस है जो हमारा वो सेम है कमोडिटी का, लेकिन इसमें क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज हो रही है। तो ये किस वजह से हो रही है? अदर फैक्टर्स की वजह से। इसमें अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो प्रोड्यूसर के पास, या फिर टैक्सेशन इंक्रीज़ हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर लो बिजनेस एक्सपेक्टेशन हो। तो इस वजह से भी जो हमारा प्रोड्यूसर है वो अपनी कमोडिटी की सप्लाई को डिक्रीज़ कर देता है। इसमें अब हम देखेंगे कि प्राइस के अलावा किन फैक्टर्स की वजह से जो हमारी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो सकती है। फर्स्ट फैक्टर हम इसमें ले सकते हैं कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो जाए तो उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिड्यूस हो जाए प्राइस, तो भी कॉस्ट डिक्रीज़ होगी हमारी प्रोडक्ट की। तो इस वजह से भी जो हमारा प्रोड्यूसर है वो सप्लाई इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कम्पिटिटिव प्रोडक्ट अगर प्रमोट होते हैं एग्जिस्टिंग प्राइस पे, डिक्रीजिंग प्राइस पे अगर कंपटीशन होता है, तो इस वजह से भी जो हमारा सेलर है वो सप्लाई इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट वन हो सकता है कि अगर इंडस्ट्री में फर्म्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाए, तो इस वजह से भी सप्लाई इंक्रीज़ हो सकती है। मान लो कि अगर एक नई फर्म एंटर होए किसी भी इंडस्ट्री में, तो अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगी तो इस वजह से जो मार्केट में है वो प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर्स हो सकता है। नेक्स्ट वन हो सकता है कि अगर हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन होती हैं, अगर किसी प्रोड्यूसर को हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन हो किसी करंट प्राइस पे, तो इस वजह से भी वो सप्लाई इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट वन हो सकता है कि शिफ्ट इन द गोल, कि अगर किसी जो प्रोड्यूसर है या सेलर है वो अपना गोल चेंज कर लेता है, वो क्लियरेंस सेल करता है या फिर डिस्काउंट पे सेल करता है, तो इस वजह से भी वो जो अपना प्रोडक्शन है जो सेल है वो इंक्रीज़ कर देता है, सप्लाई इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट वन इज़ डिक्रीज इन टैक्सेशन। अगर टैक्सेशन डिक्रीज़ हो जाए या फिर सब्सिडी इंक्रीज़ हो जाए, तो इस वजह से भी जो हमारी कॉस्ट है वो कम आएगी। Thank you for watching the videos. Please do like, share and subscribe the channel and press the bell icon for more such videos.